नमस्कार। गिरिडीह के सबसे पुराने एवं लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मनीष पाठक। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हाथियों के झुंड ने ली एक व्यक्ति की जान। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बलुआटांड़ गांव की। बेलाटांड़ स्थित अस्पताल के समीप सड़क हादसे में हुई 3 व्यक्तियों की मौत। मौके पर बाइक सवार हुआ फरार। पुलिस के हत्थे चढ़ा 3 साइबर अपराधी। उनके पास से 1,18,000 समेत कई मोबाइल, सिम कार्ड और पासबुक जब्त किए गए। और लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट का प्रथम चार्टर पदस्थापना समारोह वर्चुअल मोड द्वारा हुआ संपन्न। नए सदस्यों को शपथ दिलाकर क्लब में कराया गया शामिल। अब खबरें विस्तार से। मटरूखा में हाथियों के झुंड ने एक अधेड़ को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। मृतक बलुआटांड़ मटरूखा का 42 वर्षीय वासुदेव राय था। जिले में हाथियों का कहर जारी है। रविवार को मुफस्सिल थाना इलाके के मटरूखा में हाथियों के झुंड ने 42 वर्षीय वासुदेव राय को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि वासुदेव राय जंगल की ओर गए थे। इसी बीच उनका सामना हाथियों के झुंड से हो गया। जब तक वह कुछ सोच पाते तब तक हाथी ने उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया, जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गए। उसी हालत में उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वासुदेव राय, ग्राम पंचायत मटरूखा, टोला बलुआटांड़ का। सुबह हर दिन की तरह आज भी 5 बजे सुबह में जंगल की तरफ गए थे। जंगल की तरफ जाने के बाद हाथी का चपेट में आ गया। जो हाथी का पाँव इसका जिस्म के ऊपर लगा। हम लोगों को खबर मिली तो हम लोग फ़ौरन एम्बुलेंस के लिए सूचना की। एम्बुलेंस गया। हम लोग घटना स्थल से सदर हॉस्पिटल लाए। सदर हॉस्पिटल में इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई। 42 बरस के थे, बहुत गरीब आदमी थे। इसको सरकार की ओर से जो भी मदद करने का है वो तत्काल मदद करने का मांग करता हूँ। और इसके परिवार को पेंशन और आवास भी मिलना चाहिए, इसका भी मांग करता हूँ। इस सूचना हम लोग हमेशा वन विभाग को देते आए हैं कि मटरूखा पंचायत, जसपुर, बगमुरिया पंचायत के अंतर्गत जितने भी जंगल पड़ते हैं उसमें हाथी हमेशा जो है आतंक मचाता है। इसका सूचना मिलने के बाद भी वन विभाग का कोई ध्यान नहीं देता है। पता हम लोगों को चला है ग्रामीणों से कि कल वन विभाग का जो कर्मी है वो हाथी के पीछे पीछे चल रहा था। शाम होने के बाद वो लोग हाथी छोड़ के अपने अपने स्थान पर चले आए हैं, जिसके चलते ये घटना हुई है। हम जिला प्रशासन से यह भी मांग करता हूं कि जिस व्यक्ति को उसमें ड्यूटी में लगाया गया था उसके ऊपर भी कार्रवाई करे, ताकि वन विभाग के जितने भी कर्मचारी पदाधिकारी हैं वो सही ढंग से अपना काम कर सकेंगे और ग्रामीणों को इससे हाथी के आतंक से बच सकेंगे। चतरो खिजरी मुख्य मार्ग बेलाटांड़ स्थित अस्पताल के पास सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। घटना रविवार दोपहर 2 बजे की है। चतरो खिजरी मुख्य मार्ग पर देवरी थाना क्षेत्र के बेलाटांड़ स्थित अस्पताल के पास हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। घटना रविवार के दोपहर 2:15 बजे की है। मृतकों में देवरी थाना क्षेत्र के गढ़ाटांड़ गांव के मोहम्मद अंसारी, भिलवा घाटी थाना क्षेत्र के पन्नाडी के जीतन ठाकुर व तीसरी थाना क्षेत्र के दुलियाकरम गांव के गुलाब ठाकुर शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक जीतन ठाकुर अस्पताल में भर्ती अपनी पुत्री व उसके बच्चे को देखने अपने साला के साथ अस्पताल गए थे। अस्पताल से बेटी को देखकर निकलने के बाद दोनों अस्पताल के सामने पेड़ के नीचे खड़े होकर वाहन का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच खरियोड़ी के तरफ से तेज गति से आ रहे फैशन बाइक के चालक का संतुलन बिगड़ गया और सड़क के किनारे खड़े जीतन ठाकुर व गुलाब ठाकुर को धक्का मारते हुए पेड़ से टकरा गया और मोटरसाइकिल के पीछे बैठे हुए मोहम्मद अंसारी की मौत जीतन व गुलाब के साथ हो गई।
वहीं बाइक चला रहा युवक बाइक छोड़कर मौके पर फरार हो गया। लिंक भेजकर ठगी करने वाले 3 साइबर अपराधी को गिरिडीह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। लिंक भेजकर लोगों की गाढ़ी कमाई साफ करने वाले 3 साइबर सातिरों को पुलिस ने गुप्त सूचना पर गिरफ्तार कर लिया है। रविवार को साइबर डीएसपी संदीप सुमन समदर्शी ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एसपी को मिले गुप्त सूचना के आधार पर टीम गठित कर डुमरी थाना क्षेत्र के जितकुंडी में छापामारी कर 3 साइबर अपराधी अनिल मंडल, जागेश्वर मंडल और अशोक मंडल को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार अपराधी के पास से कई सामान और अहम जानकारी मिले हैं, जिससे बड़े गिरोह तक पुलिस पहुंच सकती है। साइबर अपराधियों के विरुद्ध रेड किया गया है, जिसमें जितकुंडी गांव जो है वहां से 3 साइबर अपराधियों की अरेस्टिंग हुई है। इनके पास से 22 सील पैक मोबाइल फ़ोन तथा 5 मोबाइल फ़ोन ऐसे बरामद हुए जो इनके द्वारा साइबर अपराध में प्रयुक्त किए जा रहे थे। ये जो अभी बरामदगी हुई है, इसमें जो मोबाइल मिले हैं, इनमें कुछ मोबाइल ऐसे हैं जो साइबर से अर्जित पैसों से इनके द्वारा खरीद कर और इसे बेचा जाता था, और बाकी कुछ मोबाइल ऐसे जिनके बारे में जांच अभी जारी है। इनके बारे में और विस्तारपूर्वक यदि बताया जाए तो 3 अभियुक्त जो हैं, एक अनिल मंडल, एक उसका भाई है जगेश्वर मंडल और एक है अशोक मंडल। तो अनिल मंडल और जगेश्वर मंडल जो है, इनके द्वारा काफ़ी बड़े पैमाने पर साइबर अपराध किया गया है तथा इनके द्वारा साइबर से अर्जित पैसों से एक फ्लाई ऐश ब्रिक फैक्ट्री लगाने का इनका प्लान था। इन्होंने इस प्लान के तहत मशीन भी मंगवा लिया है, जहाँ तक जान सूचना मिल रही है, और फैक्ट्री का शेड वगैरह भी इनके द्वारा लगा लिया गया है। इसमें करीब कम से कम 25-30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट इनके द्वारा किया गया है। और इस रेड में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये उभर के आई है कि जो ये पूरा साइबर अपराध का जो गोरख धंधा चलता है, इसमें बल्क मैसेज भेजकर और लिंक भेजकर लोगों से ठगी की जाती है। ये आप लोग पहले से जानते हैं, इस प्रकार से होता है। इस बार की रेड में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे पास ऐसे प्रमाण मिले हैं, जो कई सारी जो कंपनियां होती हैं जो बल्क मैसेज भेजते हैं, उन कंपनियों तथा उनके जो कर्मचारी हैं, उनके विरुद्ध हमें पुख्ता प्रमाण मिले। तो इस बार के रेड की ये सबसे प्रमुख बात है। उनके विरुद्ध हम लोग जैसे अभी निकट भविष्य में उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। अच्छा, ये अशोक मंडल जो है, इसके पास से 2 गाड़ियाँ जब्त की गई हैं, एक सियाज गाड़ी जो कि लग्जरी गाड़ी होती है और एक बोलेरो, और ये सारे जो मोबाइल है, सील पैक मोबाइल, वो भी उसी के पास। नगर थाना क्षेत्र के नगीना सिंह रोड में एक बुजुर्ग की मौत कोरोना से हो गई। मेडिकल टीम ने 100 को सावधानी से पैकेट में पैक कर दाह संस्कार कराने ले गई। गिरिडीह जिले के नगर थाना क्षेत्र के नगीना सिंह रोड में रविवार को 72 वर्षीय बुजुर्ग की मौत कोरोना से हो गई। मृतक का स्वाब सैंपल 31 जुलाई को लिया गया था और उसकी रिपोर्ट 8 अगस्त को पॉजिटिव आई थी। मृतक हृदय रोग से ग्रसित थे। उनका हार्ट सर्जरी भी 1 साल पहले हुआ था। सिविल सर्जन अवधेश कुमार सिन्हा ने बताया कि मृतक की तबीयत खराब रहने की वजह से 31 जुलाई को स्वाब सैंपल लिया गया था और मलेरिया की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। 8 अगस्त को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें हजारीबाग इलाज के लिए शिफ्ट किया जाना था, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक था, जिस कारण उन्होंने घर में ही आइसोलेट रहने की इच्छा बताई थी। सिविल सर्जन ने कहा कि शायद उनकी मौत हार्ट अटैक से हो गई होगी। वहीं कोरोना संक्रमित की मौत से नगीना सिंह रोड समेत अन्य इलाकों में भी दहशत का माहौल है। शनिवार को गिरिडीह में सर्वाधिक संक्रमितों की पुष्टि हुई थी। इधर कोरोना संक्रमित 72 वर्षीय अधिवक्ता की मौत के बाद मेडिकल टीम ने सावधानी पूर्वक शव को पैकेट में पैक कर दाह संस्कार करने ले गई। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट का प्रथम चार्टर पदस्थापना समारोह वर्चुअल मोड द्वारा संपन्न कराया गया। इस दौरान नए सदस्यों को शपथ दिलाई गई। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट का प्रथम चार्टर पदस्थापना समारोह सुभाष पब्लिक स्कूल में वर्चुअल मोड के द्वारा संपन्न हुआ। इस समारोह में पूर्व जिलापाल लायन राजीव कुमार सिंह के द्वारा सभी नए सदस्यों को शपथ दिलाकर
विधिवत रूप से क्लब में शामिल किया गया। पूर्व जिलापाल लायन राहुल वर्मा के द्वारा सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। वर्ष 2020-21 के लिए लायन राजेश कुमार गुप्ता को चार्टर अध्यक्ष, लायन धर्म प्रकाश को चार्टर सचिव और लायन दशरथ प्रसाद को कोषाध्यक्ष बनाया गया। लायन अरुण कुमार साव, लायन डॉक्टर विकास लाल और लायन बलजीत सिंह सलूजा को उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। लायन डॉक्टर सुमन कुमार और लायन डॉक्टर अरविंद कुमार को संयुक्त सचिव बनाया गया। लायन डॉक्टर दीपक बगड़िया, लायन नरेंद्र सिंह छाबड़ा, लायन संजय कुमार सिंह, लायन परमजीत सिंह छाबड़ा, लायन डॉक्टर ज्ञान प्रकाश, लायन मोहन प्रसाद साव, लायन करमवीर सिंह को क्लब का निदेशक बनाया गया। इस समारोह का पदस्थापना चेयरपर्सन लायन संजय कुमार सिंह थे। धन्यवाद ज्ञापन लायन धर्म प्रकाश ने दिया। समारोह में जुड़े सभी सदस्य जूम ऐप के द्वारा जुड़े थे। सभी ने विश्वास दिलाया कि लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट मानव सेवा में हमेशा अग्रणी भूमिका में रहेगा। आज लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट का वर्चुअल इंस्टॉलेशन हो रहा था। ये हमारा चार्टर इंस्टॉलेशन था, मतलब फर्स्ट इंस्टॉलेशन सेरेमनी था। इस इंस्टॉलेशन सेरेमनी का इंस्टॉलेशन अफसर लायन राहुल वर्मा जी थे। चीफ गेस्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन राजेश कुमार गुप्ता पवन जी थे। इस इंस्टॉलेशन में हमारे तमाम सदस्य सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए जूम माध्यम से जुड़े हुए थे। आज के बैठक में तमाम सदस्यों ने एक मत से यह तय किया है कि आने वाले दिनों में लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट गिरिडीह जिला के सारे क्षेत्रों में मानव सेवा में सबसे अग्रणी भूमिका में रहेगा और तमाम जन सेवा का काम करेगा। साथ ही साथ यह भी तय किया गया है कि आने वाले दिनों में लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट अपने डिस्ट्रिक्ट 322 से लायंस डिस्ट्रिक्ट 322 से में सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़ा होगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज हमारा इंस्टॉलेशन का कार्यक्रम रखा गया है। और आप लोगों के माध्यम से मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट का ये पहला इंस्टॉलेशन का कार्यक्रम था और हाल में ही इसका गठन किया गया है। इसके गठन के पीछे की जो मंशा है, जो लायंस क्लब इंटरनेशनल का जो थीम है कि 20 सर हम सबों को मदद करते हैं, हम सबों के सेवा के लिए तत्पर हैं, उसी थीम को लेकर के ये क्लब की स्थापना की गई है और हम हमेशा सबों को सेवा करने के लिए ये क्लब तत्पर है और आगे भी हमारा कार्यक्रम जारी। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, मजदूर फेडरेशनों और कर्मचारी एसोसिएशनों के संयुक्त आह्वान पर 9 अगस्त को देशव्यापी भारत बचाओ दिवस के रूप में मनाते हुए विभिन्न मांगों को लेकर टावर चौक पर प्रदर्शन किया गया। देश के मजदूर और कर्मचारी संगठनों ने 9 अगस्त के दिन को भारत बचाओ दिवस के रूप में मनाया। वह प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि ट्रेड यूनियनों ने शासक वर्ग द्वारा सार्वजनिक उद्यमों के प्रतिष्ठानों जैसे रक्षा, कोयला, इस्पात, दूरसंचार, बीमा, रेलवे जैसे कई उद्यमों को देसी विदेशी पूंजीपतियों को सौंपे जाने के खिलाफ विरोध कर केंद्र सरकार के इस विनाशकारी राष्ट्र विरोधी हथकंडों पर देशव्यापी विरोध दर्ज किए जाने का कार्यक्रम तय किया। इस संदर्भ में संयुक्त ट्रेड यूनियनों के नेताओं ने टावर चौक पर प्रदर्शन किया। भारत बचाओ दिवस के कार्यक्रम में मृदुल कांति, अभिजीत, विकास, ज्योतिर्मय, संजय, सूरज, श्रेयस आदि ने हिस्सा लिया। आज पूरे भारत वर्ष में 11 ट्रेड यूनियन CITU, INTC, HMS, AICCTU के आह्वान पर, हमारे दावा सेक्टर में FMRI, BSSL के आह्वान पर हम तमाम CITU के मेंबर, BSSL के मेंबर आज सरकार को हम लोग बोलना चाहते हैं कि आज भी 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में छेड़े थे देश के जनता ने, आज भी वो आंदोलन चल रहा है क्योंकि हमारे देश का संपत्ति जो रेलवे को निजीकरण हो रहा है उसको विरोध करते हैं, गोलियारी को निजीकरण हो रहा है उसको विरोध करते हैं, हमारे जो मेंबर है कोविड के समय में छटनी हो रही है उसको विरोध करते हैं और सबसे बड़ी बात जो कोविड के बहाने आपका जो लेबर लॉस चेंज करने का प्लानिंग कर रहे हैं उसको विरोध करते हैं। कल हमारा वेब मीटिंग हुआ और ट्रेड यूनियन रांची में गिरिडीह से हम पार्टिसिपेट किए थे। आज उसका पहला चरण है। 9 अगस्त हम लोग याद कर रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन का।
उस भारत छोड़ो आंदोलन में हम लोग ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे और उस ब्रिटिश का दलाल सरकार अभी भी देश में मौजूद है। वो देश की सरकार के खिलाफ हमारा संघर्ष है और इस संघर्ष में हम तमाम देशवासी को आह्वान करते हैं कि हमारा संघर्ष में साथ दे और कोविड के समय धर्म के बहाने बांटना बंद करे, देश को बेचना बंद करे। कोविड आज का दिन में महामारी आकार लिया है, उसमें कोई फोकस नहीं है, एक भी नया हॉस्पिटल नहीं बना है, कोई भी आपका कोविड इंश्योरेंस नहीं दिया गया है। इसलिए हम केंद्र सरकार से अपील करते हैं इस समय कोविड को फोकस किया जाए, ना कि देश को बेचा जाए। इसलिए हमारे BSSR यूनियन के सदस्य आज डिस्ट्रिक्ट में हम लोग आज रविवार है, इसलिए कल राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे। हम लोग का जो ड्राफ्ट है, हम लोग का जो डिमांड है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर कांग्रेस पार्टी द्वारा महुआ टांड़ में आदिवासी भाई बहनों के बीच मिठाई एवं वस्त्र बांटा गया। तत्पश्चात 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के रूप में मनाते हुए महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर कांग्रेस पार्टी द्वारा गिरिडीह सदर अस्पताल के महुआ टांड़ में आदिवासी भाई बहनों के बीच मिठाई और वस्त्र बांटकर उन्हें सम्मानित किया गया। इसके बाद महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के रूप में मनाते हुए वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा ने कहा कि आज के दिन ही महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, जिससे मजबूर होकर अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। झारखंड प्रदेश कमेटी के सतीश केडिया ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर अपने आदिवासी भाई बहनों से सीखना चाहिए कि किस तरह आज के युग में तमाम भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रहकर अपनी संस्कृति, जल, जंगल, जमीन की रक्षा में तत्पर रहते हैं। इस कार्यक्रम में डॉक्टर मंजू कुमारी, महमूद अली खान, सुनील राय, गुड्डू यादव, अमित सिन्हा सहित कई प्रमुख कांग्रेसी उपस्थित थे। आज के अंक में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी न्यूज़ लाइन टीम को इजाजत। नमस्कार।